अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान क्रिकेट में इन्वॉल्वमेंट और शाहिद खान अफरीदी की शहंशाह अफरीदी को बचाने की कोशिश की चंद रिपोर्ट्स आई हैं, वो आप तक पहुंचाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शहंशाह अफरीदी के खिलाफ चेयरमैन और सिलेक्टर्स और मैनेजमेंट ने एक रिपोर्ट चेयरमैन पीसीबी को जमा करवाई थी कि किस तरह शहंशाह अफरीदी ने T20 वर्ल्ड कप के दौरान डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की और चीज़ों को मैनिपुलेट किया, कप्तान की बात नहीं मानी, बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ से के साथ बदतमीजी भी की, कप्तान की भी नहीं सुनी, ना इंतजामिया की सुनी, ना फिटनेस का ख्याल रखा, ना सोने और जागने का ख्याल रखा और ना ही कोई भी किसी डिसिप्लिन के रूल को फॉलो किया। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने एक ऐलान भी किया था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सर्जरी होगी और सिर्फ इस सर्जरी का आगाज सिलेक्शन कमेटी यानी हवाब रियाज से हुआ था और इनको हटा दिया गया था। उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शहंशाह अफरीदी के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर हो सकता है कि शहंशाह अफरीदी को मुस्तकबिल में 1 साल से ज़्यादा बैन का सामना करना पड़े और वो 1 साल क्रिकेट ना खेल सके। अब जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो शाहिद अफरीदी जो शहंशाह अफरीदी के ससुर हैं उन्होंने इंटरेस्ट की है और टेलीफोनिक रब्ता किया है चेयरमैन पीसीबी से और दरख्वास्त की है कि पीसीबी कोई भी एक्शन शहंशाह अफरीदी के खिलाफ ना ले। उसके बाद चेयरमैन पीसीबी और शाहिद अफरीदी की मुलाकात भी हुई है, जिसके बाद ये तय हुआ है कि कोई भी शहंशाह अफरीदी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा और शहंशाह अफरीदी को दरगुजर कर दिया जाएगा और इसके साथ साथ बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शहंशाह अफरीदी को बिठाकर तमाम मामला तय करने की कोशिश की जाएगी और तीनों के दरमियान दोबारा से वो यूनिटी का एक कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी। अब एक अहम बात यह है इसमें कि जब शहंशाह अफरीदी ने जो मुलाकात की होगी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के साथ, जो जहर वो बाबर आजम के खिलाफ मीडिया के सामने उगलते हैं और जिस तरह वो शहंशाह अफरीदी को सपोर्ट करते हैं, वो उससे कोई 10 गुना ज़्यादा बातें इस 1-on-1 और ऑफ कैमरा मीटिंग के दौरान चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के साथ जरूर शाहिद अफरीदी ने की होंगी और जरूर इस तरह की मन घड़त कहानियां भी शाहिद अफरीदी ने खड़ी होंगी और अपने दिमाग को बचाकर दोबारा कप्तानी का सहरा उनके सर पर सजाने की भरपूर कोशिश की होगी, क्योंकि माजी में भी हम जानते हैं कि किस तरह ज़का अशरफ चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ के अंडर शाहिद अफरीदी पहले सिलेक्टर बने और सिलेक्टर बनने के बाद फिर उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर किस तरह वर्ल्ड कप के बाद चीज़ों को मैनिपुलेट कर बाबर आजम को रिप्लेस कर शहंशाह अफरीदी को एज ए कप्तान अपॉइंट करवाया और बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से हटवाया गया था। एक तरह से प्रेशर इतना क्रिएट कर दिया गया था कि बाबर आजम को कहा गया था आप हट जाएं, नहीं तो आपको हटा दिया जाएगा। तो फिर बाबर आजम ने इस्तीफा दे दिया। तो अब शाहिद अफरीदी ने दोबारा से अपनी सियासत को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लाया है और अपने असर और रसूख को और अपनी जो उनकी एक पॉलिटिकल विल है और जो पॉलिटिकल उनको तल्लुकात हैं उनका इस्तेमाल करते हुए शहंशाह अफरीदी को दोबारा से लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। और इस सिलसिले में जो शहंशाह अफरीदी के तमाम करतूत थे, जिस तरह वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, किसी भी क्रिकेट बोर्ड को उठा कर देख लें, किसी भी स्पोर्ट्समैन को उठा के देख लें, किसी भी स्पोर्ट्स के बोर्ड को उठाकर देख लें, वहाँ पर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर 0 टॉलरेंस होता है। हमारे पड़ोस मुल्क में देख लें, इंडिया में को देख लें, वहां पर भी डिसिप्लिन पर 0 टॉलरेंस होता है। स्टिल क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का कल्चर को आप पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस तो करवाना चाहते हैं, लेकिन उसको आप फॉलो नहीं करना चाहते। आप क्रिकेट को ऑस्ट्रेलिया के लेवल पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन आप उनकी पॉलिसीज को अपनाना नहीं चाहते। आप पॉलिटिकल बुनियादों पर कप्तान लगाते हैं, आप पॉलिटिकल बुनियादों पर किसी खिलाड़ी को माफ कर देते हैं। बहुत अरसे से मैं ये बात कर रहा हूँ, किसी भी खिलाड़ी को कभी भी बोर्ड से ऊपर नहीं होना चाहिए। जो एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर से जब एक शख्स ऊपर चला जाता है, निजाम से ऊपर कोई शख्स नहीं होता। सियासत हो, खेल के मैदान हो या कोई भी ऑफिशियल चीज हो, जब कोई शख्स निजाम से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो फिर ये वो शख्स निजाम के लिए खतरा बन जाता है। और इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये चंद प्लेयर्स थे जिन्होंने क्रिकेट बोर्ड से अपना स्टैचूर इतना बड़ा कर लिया था कि वो अपने आप को क्रिकेट बोर्ड से बड़ा समझते थे। बिल्कुल बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहंशाह अफरीदी ये स्टार्स हैं और इनका स्टैचूर बहुत बड़ा है और इन्होंने ये अपना तसव्वुर करना, लेकिन इन सबको ये स्टार्स बनाया किसने है? इस पब्लिक ने बनाया है, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ने बनाया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाया है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाया है। पाकिस्तान ने वो जो चांद और सितारा आप सीने के साथ लगाकर खेलते हैं, इसका हक आपको पाकिस्तान ने दिया है और क्रिकेट खेलना आपकी ड्यूटी है। ये आप हम पर आसान नहीं करते। 22 करोड़ 24 करोड़ लोगों में से आप 11 सिलेक्ट होकर जाते हैं। कभी इतवार की सुबह ग्राउंड्स का चक्कर लगाकर देखिए, कभी आप किसी कॉलोनीज में निकलकर पार्क्स के चक्कर लगाइए। क्रिकेट का किस हद तक जुनून पर पाया जाता है और किस हद तक हमारे ग्रास रूट लेवल से लेकर बच्चे किस हद तक सुबह 6 बजे से लेकर शाम तक क्रिकेट से भरा खचाखच भरे होते हैं स्टेडियम्स।
ये कोई आप एहसान नहीं करते, आपकी तो ये ड्यूटी है। आप हमसे सवाल नहीं कर सकते, हम आपसे सवाल कर सकते हैं, क्योंकि हम 45 लाख रुपए 60 लाख रुपए महाना आपको हमारे टैक्सेस से आपको जाता है, और हम ये सवाल कर सकते हैं भाई क्यों वहां पे रिजवान ऑफ कटर बॉल को लेग पर शॉट क्यों मारते हुए आउट हुए इंडिया के खिलाफ। हाँ जी भाई, क्यों शहनशाह अफरीदी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्यों बाबर आजम ने सुपर ओवर मोहम्मद आमिर को और आखिरी ओवर हारिस रऊफ को दिया था। ये सब सवाल करने का हमें हक कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक, गवर्नमेंट के मुताबिक, ये अवाम को इस सब चीज करने का, सवाल करने का हक है। हाँ, जातियात पर जो भी सवाल करेगा बिल्कुल गलत करेगा। हम किसी खिलाड़ी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं हो सकते। हारिस रऊफ के खिलाफ के वाइफ के साथ जब वो मौजूद थे, जो वाकया पेश आया, उसको हर सतह पर कंडेम किया जाना चाहिए, और किया भी गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने बयान दिया। उसके अलावा भी जिस भी क्रिकेटर के साथ कोई जाती पर्सनल होने की जिसने भी कोशिश की, बाबर आजम के खिलाफ जब भी जिस भी मीडिया चैनल और जिस भी जर्नलिस्ट ने पर्सनल होने की कोशिश की, उसको कंडेम किया जाना चाहिए, और मैंने सबसे पहले कंडेम किया। लेकिन आपकी जॉब है, आप सब जवाब दें। हम क्रिकेट लविंग नेशन है, हमारे पास है क्या है? क्रिकेट तो स्पोर्ट्स में क्या है, हमारे फुटबॉल की कोई नॉमिनेशन नहीं है, वर्ल्ड कप का हम हॉकी का हम कई सालों से ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे, क्वालिफाई नहीं करते। पीछे क्या बचता है? क्रिकेट बचता है। हम अरबों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, 1200 अरब रुपए हम लगा रहे हैं ये ग्राउंड्स के अपग्रेडेशन पर। हमारी इकोनॉमी क्या सफर कर रही है, सब बेहतर जानते हैं कि किस इकोनॉमी क्राइसिस से गुजर रहे हैं, फिर भी हम 1200 अरब रुपए लगा रहे हैं। ये बहुत बड़ा फिगर है, और हम आपके लिए फैसिलिटेशन करते हैं, आपको फैसिलिटेट करते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे कबीना के तो डिले हो सकते हैं विजिट्स, लेकिन कोई ऐसी सीरीज नहीं आई जिस पर आपको पर्सनल जाना पड़ा हो, अपने खर्चात पे जाना पड़ा हो। आप पीसीबी की तरफ से जाते हैं, यानी कि आपको हर तरह पर सपोर्ट किया जाता है। आपके वीजा का इशू पाकिस्तान का इशू होता है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इशू होता है। तो लिहाजा जब जहां पर डिसिप्लिन की बात आए, जहां पर क्रिकेट की बात आए, तो वहां पर भी कोई सिफारिश नहीं चलनी चाहिए, कोई सिफारिशी कल्चर नहीं चलना चाहिए, और पीसीबी को भी देखना चाहिए कि कोई खिलाड़ी क्रिकेट बोर्ड से बड़ा नहीं होना चाहिए। शहनशाह अफरीदी आज स्टार है, तो कल कोई और होगा उनका। हमारी हिस्ट्री देख लें, वसीम अकरम, वकार यूनिस, शुएब अख्तर, ये बहुत बड़े लेजेंड्स थे। मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, फिक्सिंग की कोई नहीं जानता। मोहम्मद आसिफ जिस तरह की बॉलिंग करते थे, अनबिलीवेबल बॉलिंग, बड़े बड़े बॉलर्स मैंने देखे हुए, डेल स्टीन, बैगरा, वसीम अकरम, लेकिन मोहम्मद आसिफ जिस तरह इन और आउट स्विंग करते थे कि अनबिलीवेबल था। कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता था कि वो बॉल को एक बॉल अंदर लाते थे तो दूसरी बॉल बाहर निकालते थे। क्या हुआ? फिक्सिंग की आज मतलब कि उनका कोई उस तरह का, ना वो पीसीबी में कोई ओहदा ले सकते हैं, ना उनका वो एक बहुत बड़ा नाम बनने जा रहे थे, तो उनका कोई नाम नहीं था। तो ये जो 3 बड़े स्टार्स हैं हमारे, इनको सोचना चाहिए कि अगर पाकिस्तान है तो आप हैं, पाकिस्तान की वजह से सब कुछ आप पे है, आप अकेले कुछ नहीं है। आपसे बड़े बड़े स्टार्स भी प्रोड्यूस होकर आ सकते हैं। आपको अपॉर्चुनिटी मिली तो आपने उसको डिलीवर किया, तो आपको मौका मिला। तो लिहाजा ये आपसे भी गुजारिश है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी गुजारिश है कि इन चीजों को देखा जाए और डिसिप्लिन पर जीरो कंप्रोमाइज करना चाहिए, और यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जीत होगी। आप मैच हारे, आप ट्रॉफीज हारे, कोई फर्क नहीं पड़ता, गेम का हिस्सा है, खेल जीत का हिस्सा है, लेकिन आप डिसिप्लिन के खिलाफ आप लड़ के हारे। आप ये ना हो कि ऑफ कटर गेंद को लेग पर, आपका 14 साल क्रिकेट खेलने का तजर्बा और आप मैच के जीता हुआ मैच हो और ऐसी सिचुएशन हो कि अगली टीम का मेन बॉलर आ रहा हो और आप ऑफ कटर गेंद को लेग पर छक्का मार रहे हो, तो ये तो क्रिकेट अवेयरनेस नहीं है। एक बंदा जिसका कोई क्रिकेट के साथ ताल्लुक ही नहीं है, जिसने अपने गली मोहल्ले से बढ़कर क्रिकेट खेली नहीं, उसने ग्रास रूट डोमेस्टिक लेवल पर क्रिकेट नहीं खेली, वो उस बंदे को पता है कि ऑफ की गेंद को आप बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, 6 इकॉनमी रेट चाहिए, वो एक ओवर खेल रहे हैं, उसके बाद मैच आप जीत चुके हैं। इस ओवर में आप 3 से 4 रन भी बनाते हैं तो मैच आपके हाथ में है, उन्होंने लगाया इसलिए आपने विकेट मारी, और आप पहली बॉल को जज भी नहीं कर रहे कि उसकी बॉलिंग कैसी है। आप 2023 वर्ल्ड कप में सेम बॉल पर आउट भी हो चुकी है और आप उस गेंद को हवा में इस तरह घुमा रहे हैं जिस तरह कोई आप ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हमें दुख देती हैं, एज अ स्पोर्ट्समैन, एज अ स्पोर्ट्स लविंग नेशन हमें दुख देती हैं। तो इन चीजों को पीसीबी को भी देखना चाहिए, और किसी भी खिलाड़ी के लिए, कोई भी खिलाड़ी के लिए लीनियंसी नहीं होनी चाहिए। एक जब कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, उसमें नहीं देखा जाता कि वो प्राइम मिनिस्टर है और वो चीफ जस्टिस है, सबको एक रो में रखा जाता है। इसी तरह क्रिकेट बोर्ड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें नहीं देखना जाना चाहिए ये शहनशाह अफरीदी है और ये कोई ग्रास रूट लेवल का एहसानुल्लाह है या फिर मोहम्मद अली है, सबको एक रो में देखा जाना चाहिए। या फिर वो शाहिद अफरीदी के कोई उसके पर्सनल रिलेशन है, तो शाहिद अफरीदी बहुत बड़ा स्टार है और वो रिलेशन मोहम्मद अली या एहसानुल्लाह या मोहम्मद हसनैन के नहीं है, तो उनके साथ ये लीनियंसी नहीं रखी जाएगी। बिल्कुल
जीरो कंप्रोमाइज, जीरो टॉलरेंस की बुनियाद पर चलना चाहिए। शुक्रिया।